Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss bagging technique. Okay, let's get started. So what is this bagging technique? Bagging technique is also called as bootstrap aggregation technique. Let us see with the help of one example how this bagging technique works. Okay, so KBC के बारे में तो सबने सुना ही रहेगा. केबीसी सब लोग खेलते हैं. उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, ए, बी, सी, डी. ये चारों में से हम लोग को कोई एक चूज करना रहता है. एंड वी ऑल्सो हैव 4 लाइफ लाइन्स. ओके, एंड आउट ऑफ दिस 4 वी हैव ऑडियंस पोल. सो ऑडियंस पोल में क्या होता है, अगर कोई बंदा खेल रहा है उसको नहीं आया तो वो एक लाइफ लाइन लेगा, ऑडियंस पोल लेगा. सो ऑडियंस क्या करेगी, वो वोट करेगी whether this option is correct according to them or not. सो ऑडियंस पोल ने डाला ए ऑप्शन का इतने वोट आए, बी ऑप्शन के इतने वोट आए कि ये करेक्ट ऑप्शन है, सी के इतने आए, डी के बहुत कम आए. सो जो बंदा खेल रहा है वो ऑडियंस पोल लिया और उसको पता चला कि मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस बोल रहे हैं कि ए ऑप्शन करेक्ट है. ओके, सो क्या करेगा, अभी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो व्हाट ही विल डू, अमिताभ बच्चन को बोलेगा कि ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो बैगिंग टेक्निक में भी वही होता है. बैगिंग टेक्निक में मेजॉरिटी ऑफ द वोट इज टेकन इन ऑर्डर टू डू द प्रेडिक्शन. अभी हमारे पास ये ट्रेनिंग डेटा है. अभी ये ट्रेनिंग डेटा को हम लोग ने सैम्पल में डिस्ट्रीब्यूट किया. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 3 सैम्पल वी हैव जनरेटेड. कुछ डेटा इधर आया, कुछ डेटा इधर आया, कुछ डेटा इधर आया. लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमारे पास ऐसे बहुत सारे डेटा है. ये रोज़ है, रोज़ की बात कर रहा हूँ. 1 2 3 4 एन नंबर तक है. लेट अस टेक 1000. ओके, ये 1000 में से हमारे पास 300 इधर आए, 300 इधर गए और 400 इधर आ गए. सो कहने का ये मतलब है, हम लोग डेटा सेंड कर रहे विथ सम सैम्पल. अभी एक टर्म आता है बूटस्ट्रैप. सो व्हाट इज दिस बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप में हम लोग सैम्पल जनरेट करते हैं आउट ऑफ ट्रेनिंग डेटा एंड वी पास इट टू द मॉडल, द एल्गोरिदम. अभी बूटस्ट्रैप इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट क्या है? अभी जो ये डेटा है वो रिपीट हो सकता है दूसरे मॉडल में, दूसरे एल्गोरिदम में. जो सैम्पल हम लोग ने बनाया उधर रिपीट हो सकता है. अभी ये सैम्पल और ये सैम्पल रिपीट हो रहा है इधर, और ये वाला सैम्पल इधर रिपीट हो रहा है. सो बूटस्ट्रैप में हम लोग कोई भी डुप्लीकेट डेटा दूसरे सैम्पल में रिपीट हो सकता है. डुप्लीकेशन ऑफ द रो इज पॉसिबल. Okay, and there is one more term called pasting. In pasting, what we'll do is, in pasting ये डुप्लीकेट वैल्यूज दूसरे सैम्पल में रिपीट नहीं होगा. ओके, देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा. अभी हम लोग ने ये सेपरेट तो कर लिया जो भी डेटा था हमारे पास, और इधर 300 और इधर 400 है. ऐसा नहीं है कि ये 1000 ही कंप्लीट होगा, ये कंपल्शन नहीं है. इधर 300 और इधर भी 300 हो सकता है. ओके,
सो डेटा रिपीट हो रहा है। अभी हम लोग ने ये सैंपल तो बना लिया, 3 सैंपल बना लिया। अभी इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग एल्गोरिदम में फिट करेंगे, एक मॉडल में फिट करेंगे। फॉर एग्जांपल विल टेक डिसीजन ट्री 1। ये सब डेटा हम लोग डिसीजन ट्री में डालेंगे, फिट करेंगे। ये डिसीजन ट्री 2 और ये डिसीजन 3। ओके, सो हम लोग ने ये तीनों सैंपल डिसीजन ट्री 1, डिसीजन ट्री 2, डिसीजन 3 में फिट कर लिया। उसके बाद जब प्रेडिक्शन की बात आई तो ये डिसीजन ट्री 1 ने बोला कि इसका आउटपुट 1 होगा। As this is a classification problem, we have to predict between red and yellow. Let us say this red one corresponds to 1 and yellow corresponds to 0 class. So decision tree 1 ने बोला कि ये 1 क्लास हो सकता है, डिसीजन ट्री 2 ने बोला कि ये 0 क्लास हो सकता है, बट डिसीजन 3 ने क्या बोला कि ये 1 हो सकता है। तो बैगिंग टेक्निक में क्या करते हैं, इट इज़ सिमिलर टू दिस ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल में हम लोग ने मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस हम लोग ने कंसिडर किया, वैसे ही मेजॉरिटी क्या बोल रहा है, इधर 1 बोल रहा है। डिसीजन ट्री 1 भी 1 बोल रहा है, क्लास 1 है ये। डिसीजन ट्री 3 भी क्या बोल रहा है कि ये 1 क्लास है, बट डिसीजन 2 बोल रहा है कि नहीं ये 0 है। Majority of the model what it is saying, it is class 1, so we will take as class 1. Okay, so in regression what will happen, in regression there will be a continuous value like 400, 400.5, there will be continuous value, right? So हम लोग उधर क्या करेंगे, मीन ले लेंगे, ये तीनों का मीन ले लेंगे। मीन लेके हम लोग रिजल्ट शो कर देंगे। और बैगिंग टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन मेथड। सो बूटस्ट्रैप में क्या किया, हम लोग ने सैंपल बनाया, मल्टीपल मॉडल्स को फीड किया डेटा, देन वी हैव एग्रीगेटेड द आउटपुट। सो हम लोग ने ये बैगिंग टेक्निक में क्यों अलग अलग सैंपल्स लिया, उसके बाद मॉडल को फीड किया एंड एग्रीगेट वैल्यू लिया, क्योंकि हम लोग को वेरिएंस कम करना है। अभी हम लोग ने डिसीजन ट्री में क्या देखा था, इट इज़ अ लो बायस हाई वेरिएंस मॉडल, हाई वेरिएंस था उसमें। सो इन ऑर्डर टू reduce द वेरिएंस वी डू एग्रीगेशन। और एक चीज़, इधर हम लोग ने डिसीजन ट्री 1 लिया फॉर सैंपल 1, डिसीजन ट्री लिया, इधर भी डिसीजन ट्री लिया फॉर सैंपल 3। अभी हम लोग ये एल्गोरिदम जो डिसीजन ट्री लिया है उसको चेंज नहीं कर सकते टू डिफरेंट मॉडल्स। फॉर एग्जांपल इधर डिसीजन ट्री लिया, इधर KNN ले लिया, इधर नेव बायस ले लिया, ये पॉसिबल नहीं है। अगर जो मॉडल लिया है वो तीनों में रिपीट होगा। ओके, now let us see the practical implementation, how we can implement this bagging technique in Python code. From assemble I've imported bagging classifier. From neighbors I've imported KNN classifier. So if you have not watched my previous video, please do watch that video in order to understand the theory part of KNN. And let us run the cell. Okay, so I've taken breast cancer example. It is a classification problem whether a person will have a cancer or not. So I've separated my independent and dependent features over here. So I splitted my training and test part, and I've kept test size as 25%. Okay, let us run this. So हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, first of all we'll run this KNN algorithm and see what accuracy we'll get. So we are getting around 93%. Now using bagging technique, how much accuracy we will get, let us see.
So I have used this algorithm KNN classifier and I've kept K value as 5, and I've generated a total of 100 models, and Bootstrap I've kept as true because I want to do the replacement part. So as I've discussed over here, so data can repeat. Duplication of data can be present in other samples. Okay. So if you do this as false, it will be a pasting method. Data will not duplicate. Let us run this one. Now let us see the accuracy of this bagging technique. Okay, so we are getting as 95%. Over here, as we have seen that using single model, we are getting as 93%. But using the same KNN as bagging technique, we are getting 95%. So we can tackle this overfitting problem with the help of bagging technique. Okay, if you like this video, please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.